नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा सिंह लग्न राजयोग। सूर्य के घर का लग्न है, सिंह लग्न की बात करेंगे और पर्टिकुलर सेलिब्रिटियों को लेके एनालिसिस करेंगे, कुंडली का विश्लेषण करेंगे, तो उससे आइडिया आपको ज़्यादा आएगी कि कौन से ऐसे राजयोग पढ़ें। मेन राजयोग का ही सब्जेक्ट है, इसके लिए राजयोग को पहले देखना पड़ेगा। यहाँ सिंह लग्न वालों की बात है, लियो असेंडेंट लग्न असेंडेंट की बात हो रही है। तो यहाँ मैंने दो दिग्गज अभिनेता जो बॉलीवुड जगत के, मॉलीवुड जगत के, इंडिया के बहुत नाम दाम प्रसिद्धि अचीवमेंट कमाने वाले दोनों दिग्गज की कुंडलियाँ यहाँ लिखी। दोनों सिंह लग्न के अंदर जन्म लेके बर्थ हुआ इनका, पैदा हुए हैं। तो यहाँ पहली कुंडली है रजनीकांत साहब की, सेकंड कुंडली है शाहरुख खान साहब की, क्योंकि इनकी दोनों की सिंह लग्न एसेंडेंट बैठता है। सिंह लग्न सूर्य के घर का लग्न है दोस्तों, और सिंह लगने वाले व्यक्ति पर्सन बहुत ही स्मार्ट रहते हैं। स्मार्ट मतलब उनका जो आईक्यू पावर है वो बहुत तेज रहता है। सूर्य के घर का लग्न है, सन एसेंडेंट जिसको बोलते हैं। यहाँ सूर्य ही खुद उनकी लगन बॉडी का स्वामी होता है, जो ब्रह्मांड का सबसे बलवान ग्रह है, राजा है। राजा में से ही सभी ग्रहों का जन्म हुआ है। सूर्य सभी ग्रहों के राजा बोले जाते हैं। तो जितने भी आकाश गंगा के अंदर, गैलेक्सी के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो सबसे ताकतवर सूर्य के माना जाता है, क्योंकि सूर्य ही सभी को संचालन करता है, सभी का देखभाल करता है। तो यहाँ सिंह लग्न वाले की बात करेंगे। आईक्यू पावर तेज होता है, बुद्धि तेज होती है, बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन इमोशनल बताते नहीं लोगों को, क्योंकि इनका इमोशनल पना लोगों को मालूम पड़ जाएगा तो वो उनको लगता है कि वो उनका गैर फ़ायदा उठा सकते हैं, उनका बेनिफिट्स उठा सकते हैं। इसके लिए वो अपने इमोशंस लोगों को बताते नहीं ज़्यादातर, लेकिन है इमोशंस इनके अंदर भरपूर। जितने वो गुस्सेल दिखते हैं, उतने गुस्सेल से भी अंदर वो मोम जैसे रहते हैं। उनका जो स्वभाव है वो बहुत मोम टाइप का रहता है। वो बोलने में एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं और अपना ही चलाने की कोशिश करते हैं, जितने भी सिंह लगने वाले हैं, क्योंकि सूर्य ही राजा है घर का, मतलब पूरे ब्रह्मांड का। और वो समझते कि घर का राजा मैं ही हूँ, मेरे से बेहतर कोई हर चीज़ जानता नहीं है। वो अपने आप को तुरम खान समझते हैं। तो तुरम खान ऐसे ही वर्ड्स नहीं निकलता है, उसके लिए इतना पावरफुल लग्न वो लेके जन्म हुए हैं। तो यहाँ पहले से पहला 5 नंबर जिनका बैठा हुआ है वो सिंह लगने वाले एसेंडेंट वाले हैं। तो मैंने जैसे उनका स्वभाव बताया, उनको नींद बहुत कम आती है, वो ज़्यादातर नींद नहीं ले पाते हैं। मुश्किल से 3 या 4 घंटा वो नींद लेते हैं। और वो अग्रेसिव मतलब उनका हमेशा कुछ न कुछ करना, एक्टिव रहना, माइंड उनका एक्टिव रहता है। वो कभी भी आलसपना उनके अंदर नहीं देखा जाएगा। सिंह लसने वाले जितने भी हैं वो जल्दी सुबह उठ जाना या फटाफट निकल जाना अपने काम पे, और बहुत काम के लिए पॉजिटिव रहना, काम को लेकर बहुत ही, हर चीज़ को लेकर, वो छोटा से लेकिन बड़ा काम करेंगे तो पॉजिटिव रहते हैं। उनको बहुत ही काम के प्रति आदर रहता है, काम के प्रति लगन रहती है, और वो काम करने में ज़्यादा आगे रहते हैं। तो यहाँ पहले बात करेंगे रजनीकांत सर की, क्योंकि यहाँ सबसे पहले लग्न एसेंडेंट देखिए, फर्स्ट और सेकंड ये दोनों हाउस का स्वामी। राजयोग सबसे पहले बनता है, 2 हाउस का कंजक्शन होता है तो राजयोग का निर्माण बहुत ज़्यादा हो जाता है। फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस सूर्य
और बुध, ये दोनों हाउस का स्वामी होता है सूर्य बुध। आप अपनी कुंडली देख लीजिए, खोल लीजिए, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप टैली कीजिए आपकी कुंडली के अंदर। ऐसे कोई राजयोग पड़े हैं तो आपको भी ये सब चीज़ें चला के मिलेगी। वो कुंडली की रेंज के ऊपर है, कुंडली की दशा अंतरदशा उसके ऊपर सब डिपेंड करेगा। और आपका जन्म काल, मतलब आपका जन्म कौन सी जगह पे हुआ है, कौन से माहौल में हुआ है, उसके ऊपर भी ये ज़्यादा डिपेंड करेगा। आप बोलोगे ऐसे सेम टू सेम मेरे ग्रह है शाहरुख खान साहब जैसे, रजनीकांत साहब जो, और मैं क्यों इतनी ऊंचाई पे नहीं हूँ। लेकिन उसके लिए आपका देश काल देखा जाएगा। देश काल का मतलब होता है आपका जन्म कौन से कुल में हुआ, आपका जन्म कौन सी जगह पे हुआ, कौन से घर में हुआ, किस माहौल में हुआ, आपकी पीछे की पीढ़ी को भी देखा जाएगा, उसको देश काल बोलते हैं। फिर जाके ये सब चीज़ें आपको मिलती है। जो पूर्वजों ने जो खेती की है उसका फल आपको मिलता है। ऐसे जन्म जो लेके आते हैं तो उनके पूर्वजों ने ऐसा जीवन जिया है, उनके पिताजी, उनके दादाजी, उनके परदादाजी, या उनकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति होता है तो व्यक्ति फिर ऐसे जन्म लेके, उनकी पीढ़ी में कोई ऐसा व्यक्ति आता है, उनके कुल में ऐसा कोई व्यक्ति आता है जो कुल का नाम रोशन करता है। आप बोलेंगे भाई हमारे भी ऐसे ही प्लेनेट है, सेम टू सेम, 2-3 प्लेनेट का फ़र्क है, बाकी तो कुछ भी, और हम तो माली हालत में जी रहे हैं, हमारा तो यहाँ कर्जा हुआ है, यहाँ तो सब नाटक हो रहे हैं, रोज़ उठ के समस्या खड़ी है, प्रॉब्लम है। लेकिन कुंडली को देखने के लिए देश काल को भी देखा जाएगा, कुल को भी देखा जाएगा, आपकी पीढ़ी को देखा जाएगा, आपका जो जीवन है, आपकी रहन सहन, सब को देखा जाएगा, तब जाके फिर प्रेडिक्शन होता है। तो यहाँ सिंह लग्न वाले की बात करते हैं तो सिंह लग्न में लग्नेश और धनेश ये दोनों जाग के बैठे हैं। कहाँ? एक तो सूर्य लग्नेश होके 4th हाउस में, और शुक्र और बुध। तो लग्नेश चला गया केंद्र में और धन का स्वामी चला गया 5th हाउस में। ये एक बहुत बड़ा राजयोग है। अगर लग्नेश केंद्र में होगा या पंचम स्थान में होगा तो भी राजयोग होगा। और धनेश, धन का स्वामी, खुद जाके बैठा है यहाँ 5th हाउस में। सबसे बड़ा राजयोग कुंडली में भाग्य का स्वामी मंगल ऊंच का, और वो भी चंद्र के साथ। चंद्र एक ऐसा प्लैनेट्स है, वो जिसके साथ बैठ जाएगा उसके ऐसा फल देगा, उसके स्वरूप हो जाएगा। पानी, जैसे मैंने बोला है, आप किसी के भी साथ पानी को डालो, पानी का स्वरूप उसके जैसा हो जाएगा। पानी का रंग आपको फिर नहीं दिखेगा। आप उसको गुलाब जल में डालो, आप उसको रूह अफ़ज़ा शरबत में डालो, आप मैंगो में डालो, तो वो मैंगो जैसा दिखना चालू हो जाएगा। वैसे ही दूध और पानी, ये दोनों एक समान चीज़ हो जाती है। तो यहाँ चंद्र और मंगल, ये दोनों ने महालक्ष्मी योग बना के रखा है। भाग्य का स्वामी मंगल ऊंच का, और कितने बड़े राजयोग है कुंडली में। देखो 12th हाउस का स्वामी वो 6th हाउस में, विपरीत राजयोग बोला जाता है। जब भी 12th हाउस का स्वामी 6th हाउस में जाता है या 8th हाउस में जाता है, या 12th हाउस का स्वामी 12th हाउस में रहता है, 12वें स्थान का स्वामी 12वें स्थान में रहेगा, तो भी विपरीत राजयोग बनता है। क्योंकि ये शास्त्र में ऐसा एक पॉइंट है कि जब भी 12th हाउस का स्वामी 6th हाउस में जागा और वापस मंगल उसके साथ बैठा, जो चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बना के बैठा है। चंद्र मंगल, मैंने जैसे बोला, चंद्र जिसके साथ बैठ जाएगा वैसा फल देना चालू कर देगा। तो मंगल के साथ उसने ऊंच का फल देना चालू कर दिया, क्योंकि मंगल ऑलरेडी ऊंच का है। तो भाग्य ऊंच का, जो एक मामूली कंडक्टर, बस के ड्राइवर में से आज रजनीकांत सर बनना कोई मामूली बात नहीं। उसके लिए प्लैनेट्स चाहिए। व्यक्ति सब एक जैसे रहते हैं, 2 हाथ 2 आँख सब एक जैसा ही रहता है। कोई उनके पास अलग पार्ट्स भगवान ने ज़्यादा नहीं दिए, जैसे उनको 4 हाथ या 4 आँखें आगे पीछे दी, ऐसे नहीं है। लेकिन ग्रह अपना कमाल दिखाते हैं। तो यहाँ चंद्र मंगल लग्नेश का खुद बैठना, वो भी सूर्य के घर में, मतलब मंगल के घर में सूर्य का बैठना एकदम ज़बरदस्त राजयोग है। और यहाँ सूर्य, देखो ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ सूर्य किसकी राशि में है?
वृश्चिक राशि में है, मंगल की राशि में है, और मंगल इनका होके बैठा है ऊंच का। मंगल ऊंच का बैठा है, तो जितना बल मंगल को मिला है यहाँ भाग्य को, उतना बल लग्नेश को भी मिलेगा। ये पॉइंट समझने, लॉजिक की बात कर रहा हूँ, ये बहुत डीपली चीज़ है। मंगल भाग्य से और चतुर्थेश भी है, 2 हाउस का स्वामी है मंगल यहाँ, और सूर्य लग्नेश है, और सूर्य जाके बैठा है यहाँ मंगल के घर में। तो मंगल जब ऊंच का हुआ है तो सूर्य, अगर यहाँ कोई ग्रह नहीं बैठा होता तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ लग्नेश खुद जाके 4th हाउस में बैठ गए, तो उनको भी उतना ही बल मिलेगा, जिसके हिसाब से ये कुंडली रेंज वाली बन गई, आप समझिए। और कर्म का स्वामी खुद 5th हाउस में, और राशि चक्र से 12वें स्थान में, दोनों के ग्रह बहुत ही मिलते जुलते हैं। यहाँ शाहरुख खान साहब के और इनके देखिए, यहाँ इनका मंगल वृश्चिक राशि का है, इनका मंगल ऊंच का है, दोनों में भाग्य का स्वामी होता है मंगल। सिंह लग्न में भाग्य का स्वामी मंगल होता है, लेकिन वो बाधक भी होता है, 9वां स्थान यहाँ बाधक होता है। लेकिन जब बाधक कोई ऐसे प्लैनेट्स के साथ बैठ जाता है तो वो फिर उसकी कुंडली चेंज हो जाती है, वो रेंज बदल जाती है। अगर अकेला रहता है, यहाँ मंगल अकेला होता तो इतना इफ़ेक्ट नहीं आता। आप सुन लीजिए, हालांकि वो ऊंच का है लेकिन वो बाधक है, वो बाधा डालेगा। जितना बाधक ग्रह पावरफुल होता है उतनी समस्याएं पैदा करता है। मकर लग्न के अंदर अगर मंगल बैठ जाएगा बॉडी के ऊपर ऊंच का, तो उनका जीवन सत्यानाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जीवन में स्ट्रगल, मेहनत, तकलीफ, समस्या, प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसलिए बाधक, कोई भी बाधक हर लग्न में बाधक होता है। सिंह लग्न में मंगल 9वां स्थान बाधक होता है, और वो वापस चतुर्थेश का भी स्वामी है, तो माँ बाधक हो जाएगी। सिंह लग्न वाले के लिए मदर, माँ बाधक होगी, मकान बाधक होगा, प्रॉपर्टी बाधक होगी, धन की समस्या आपको आएगी, प्रॉपर्टी की समस्या आएगी, प्रॉपर्टी आप बसा नहीं पाओगे लंबे टाइम तक। जब तक मंगल का प्रभाव ये कुंडली में है, शनि का प्रभाव रहेगा, तब तक ये कुंडली में मंगल माँ बाधक बनेगी, प्रॉपर्टी आप बसा नहीं पाओगे। मामूली सा एक व्हीकल्स, 2 व्हीलर भी आपको लेने के लिए बहुत तकलीफ़ें, मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ऐसे प्लैनेट्स होने चाहिए, लेकिन होता है। अगर कुंडली में ऐसे पॉइंट है तो 99% ये चीज़ें बनती है। लेकिन कोई अच्छे योग है तभी आदमी ऊपर आता है। जैसे मैंने बोला, यहाँ भाग्य ऊंच का है, लेकिन वो चंद्र के साथ है, तो चंद्र के साथ बैठने से मंगल का जो प्रभाव था, नेगेटिव जो बाधक था, वो उसमें कमी आ गई है। अगर अकेला मंगल होता तो तकलीफ़ें उनको आए। ये भी कुंडली पहले कुछ भी नहीं थे, इसलिए मंगल का प्रभाव रहता है 28, 28, 30 तक। तब तक इनको समस्या, प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। इनको रहने का मिलता नहीं है, घर ही नहीं मिलता इनको, उनको भाड़े में रहना पड़ता है। ऐसे योग जब होते हैं, इन्होंने भी जीवन भाड़े में चालू किया, भाड़े के घर में। बॉम्बे में जब आए तब रेंट पे रहते थे। तो कोई ऐसा नहीं है कि वो जन्मजात ये सब चीज़ें लेके आए हैं, इन्होंने स्टार के हिसाब से फिर धीरे धीरे जीवन चाहिए। यहाँ बात कर रहे हैं राजयोग के बारे में, तो मंगल यहाँ बाधक है, लेकिन वो किसके साथ बैठा है? यहाँ देखिए, मंगल केतु के साथ बैठ गया, और साथ में बुध भी बैठ गया। हालांकि वो वृश्चिक राशि के, केतु राहु एक ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कुंडली की रेंज ज़बरदस्त बढ़ा भी देते हैं, ज़बरदस्त घटा भी देते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके लग्न कौन सा है और आपकी राशि कौन सी है, उसके ऊपर सब मायने रखेगा। यहाँ सिंह लग्न सूर्य के घर का लग्न है। इसके ये लग्न के अंदर मैंने जैसे बोला, एक ग्रुप अलग है, एक दो ग्रुप बने हुए हैं, शुक्र, राहु, बुध और शनि, उसका एक ग्रुप है। इधर मंगल, सूर्य, केतु, और सूर्य, मंगल, केतु और गुरु, ये 4 इनका ग्रुप बना हुआ है। तो यहाँ सूर्य किसके, मैंने क्या बोला, 4 ग्रुप में सूर्य, मंगल, गुरु और केतु, ये चारों का ग्रुप है। तो यहाँ ये ग्रुप में जो लग्नेश कौन सा बनता है? सूर्य बनता है, तो उसका मित्र हो गया मंगल का। मैंने 4 बताए, सूर्य, मंगल, गुरु और केतु। तो ये जो ग्रुप है ये मित्र है, ये दोस्त है, यार है,
वो साथ में काम करते हैं। आपके जैसे पार्टनरशिप रहती है, 5 पार्टनर हो, 4 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, तो पार्टनरशिप में आप बिजनेस आगे बढ़ाते हो। वैसे ये लोग भी पार्टनर है, सूर्य, मंगल, गुरु और केतु। तो ये चारों प्लैनेट्स पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। तो जब पार्टनर के घर में आप काम करोगे, पार्टनर के बिजनेस में आप काम करोगे, तो वो काम को आप अच्छा अंजाम देने की कोशिश करोगे। वैसे ही यहाँ सूर्य के घर में मंगल, केतु ये दोनों पावरफुल हो गए। तो यहाँ भाग्यश मंगल तो बाधक है, फिर भी केतु के साथ बैठने, वो भी केंद्र में। अगर देखिए, मैंने बहुत सी वीडियो में बताया कि अगर त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाएगा या केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाएगा तो राजयोग का निर्माण करता है। तो यहाँ इनकी कुंडली में मंगल किसके साथ बैठ गया? केतु के साथ। और साथ में धन का स्वामी और लाभ का स्वामी बुध भी बैठा हुआ है केंद्र में। बहुत से व्यक्ति पर्सन की कुंडलियाँ देखी है जिसका केतु ऐसे शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, ऐसे इनका ग्रुप सर्कल के साथ बैठा है, और राहु इस तरफ उसकी ग्रुप सर्कल के साथ बैठा है, तो कुंडली की रेंज बदल देता है। सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति बहुत टॉप पे जाते हैं। तो यहाँ दोनों की राशि मकर है, दोनों 12th हाउस के स्वामी 6th हाउस में गए, विपरीत राजयोग। यहाँ इनका भी शुक्र बैठा है पंचम स्थान में। कला, बुद्धि, युक्ति, प्रयुक्ति से काम करने वाला ग्रह है कला, शुक्र। तो शुक्र यहाँ कहाँ आ गया? पंचम स्थान में। पंचम स्थान ही कला का है। जो एक्टिंग करते हैं लोग, वो उसके लिए पंचम स्थान को पहले प्राधान्य देना पड़ेगा। पंचम स्थान आपका स्ट्रॉन्ग है, उसमें कोई ऐसे प्लैनेट्स बैठे हैं, तो मीडिया लाइन, ग्लैमर जगत, बॉलीवुड, मॉलीवुड, टॉलीवुड जगत से आप पैसे कमा सकते हो, एक्टिंग कर सकते हो, एक्टिंग लाइन में जा सकते हो। इसके लिए पंचम स्थान को देखना पड़ेगा। दोनों का पंचम स्थान में शुक्र बैठा है, इनका बुध भी बैठा है, वो भी धन का स्वामी है। तो वे भी एक राजयोग बहुत ज़बरदस्त हो गया है। मेन राजयोग मैंने जो बोला आपको कि भाग्यश ऊंच का और लग्न का स्वामी खुद बैठा है मंगल की राशि में, तो ये एक ज़बरदस्त राजयोग है। ऐसे यहाँ 10th हाउस में राहु ऊंच का, वृषभ राशि का राहु, मैंने बोला हुआ है बहुत सी वीडियो में, राहु मिथुन राशि का, वृषभ राशि का अल्टीमेट राहु है। अगर ऐसे हाउस में पड़ा है, ऐसे प्लैनेट्स के साथ पड़ा है, तो समय वक्त आपको बादशाह बनाएगा। इनको भी बादशाह बना के बैठा हुआ है। बॉलीवुड का बादशाह से लोग जानते, किंग खान। राहु 10वां राहु, 10th हाउस का राहु किंग बनाता है, बादशाह बनाता है। ये राहु बहुत ज़बरदस्त है वृषभ राशि का। लेकिन सोने पे सुहागा डाला केतु ने मंगल के साथ बैठ के। किस्मत, नसीब का स्वामी देखिए, नसीब बोलते हैं मंगल, और साथ में केतु मिल गया। केतु, राहु ऐसे प्लैनेट्स हैं जो एस्ट्रोलॉजर के दिमाग से परे की बात है। उसके लिए हमने इधर PhD करके रखा है। यहाँ मंगल केतु इतने ज़बरदस्त फल दिया इनको। एक सामान्य 1500 रुपये लेके दिल्ली से आया हुआ लड़का आज 15,000 करोड़ का मालिक बन के बैठा है। इसको बोलते हैं स्टार। कौन बोलेगा कि कुंडली स्टार में कोई दम नहीं है, कुछ भी नहीं है, फालतू है ये चीज़ें। ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंस है, ये शास्त्र इतना इम्पोर्टेंस है, लोग उसको ध्यान नहीं देते। आपके सामने दोनों कुंडली, एक कंडक्टर बस के और एक सामान्य फैमिली से आया हुआ आदमी, आज बॉलीवुड का बादशाह किंग खान। लोग मिलने से तरसते हैं, बात करने से, उनको खाली देखने के लिए करोड़ों लाखों लोग घर के बाहर खड़े रहते हैं। ऐसे ग्रह हैं, ऐसे सितार हैं। लग्नेश 3rd हाउस में और खुद ऊंच की नज़र से भाग्य स्थान को देख रहा है, और खुद गुरु पंचम नज़र से लग्नेश को देख रहा है। कितने बड़े राजयोग है। यहाँ शनि बैठा हुआ है, सूर्य से पंचम स्थान में शनि। कितना ज़बरदस्त राजयोग है ये कुंडली में। एक हो, दो हो तो बताइए। इसलिए आप भी अपनी कुंडली खोलिए, आपका बुध देखिए। बुध आपका समझो एक यहाँ बैठा है तो राजयोग है, बुध यहाँ बैठा है तो राजयोग है, सूर्य यहाँ बैठा है तो भी राजयोग है, शुक्र यहाँ, ये तो जो समझ लीजिए एक मंगल है। लेकिन मंगल अकेला नहीं होना चाहिए। मंगल अकेला होगा तो आपकी ज़िंदगी नरक बना देगा। यहाँ मंगल माँ बाधक बन जाएगी।
प्रॉपर्टी बाधक बन जाएगी, झगड़े बाधक बन जाएंगे, खून आपके भाई ही आपके दुश्मन बन जाएंगे, जो ब्लड है भाई बहन वही आपके दुश्मन बन जाएंगे। यहाँ सूर्य नीच का है, इनकी जो छोटी बहन है वो सूर्य नीच का, देखो ग्रह में सत्यता कितनी है, सूर्य यहाँ नीच का बैठा हुआ है, नीच का बैठा है तो इनकी जो एक बहन है वो मेंटली थोड़े डिस्टर्ब हैं। तो सूर्य जब नीच का थर्ड हाउस में बैठा है तभी तो ये प्रॉब्लम है इनको, बहन को। जो छोटी बहन है इनसे छोटी है वो इनके साथ रहते हैं और वो मेंटली डिस्टर्ब है थोड़े। तो सूर्य यहाँ कैसे बैठा है, नीच का बैठा है। तो नीच की उन्होंने एक ये की, सूर्य जिसका नीच का होता है वो व्यक्ति पर्सन थोड़ी आदतों से भी मजबूर होता है। तो इनको भी स्मोकिंग की ये सब चीज़ें की आदतें पड़ी हुई है क्योंकि सूर्य नीच का है। आखिर कुछ भी बोलो, ग्रह ग्रह का काम करता है, यहाँ सूर्य नीच का हो गया। नीच का होने से फिर ऐसे व्यक्तियों को व्यसन ही बनते हैं, वो व्यसन से मुक्त नहीं हो पाते, ज़्यादातर उनको व्यसन चला के वो सब चीज़ों में इनको मिलती है ये सब चीज़ें। तो ग्रहों का काम ग्रह करता है। तो यहाँ मैंने जैसे बोला, एक तो राहु ऊंच का, शुक्र, अगर यहाँ भी शुक्र बैठा है आपका तो भी आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। साथ में अगर आपके सूर्य बुध भी बैठे हैं तो भी बहुत बढ़िया। लग्नेश और धनेश ये दोनों का कंजक्शन कहाँ भी हो गया तो भी अच्छा माना जाएगा। खाली यहाँ शनि नहीं होना चाहिए। मेष राशि का शनि अगर आपका बैठा हुआ है तो कुंडली डाउन हो जाएगी। यहाँ भाग्य स्थान में अगर आपका शनि बैठा है तो वो आपके लिए समस्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और मंगल अकेला नहीं बैठना चाहिए, या यहाँ अकेला मंगल, अगर चंद्र साथ में है तो बहुत ज़बरदस्त, लेकिन यहाँ का मंगल शनि अगर साथ में रहेगा तो भी नुकसान करेगा। मेन राजयोग के बारे में मैंने बात की है, दोनों कुंडली को मद्देनज़र रखते हुए हैं। दोनों कुंडली अपने आप में एक्सट्रीम है। आप भी अपनी कुंडली खोलिए, अपने ग्रहों को चेक कीजिए, मंगल कहाँ बैठा है, बुध कहाँ बैठा है, सूर्य कहाँ बैठा है, ये सब राजयोग कारक देने वाले ग्रह हैं। तो ऐसी कुंडली आपकी भी रहेगी, उस टाइप की भी रहेगी थोड़ी बहुत, तो आपको भी जीवन में राजयोग का अवसर मिलेगा। आप भी नाम, कीर्ति, प्रतिष्ठा, यश धीरे धीरे कमाते जाओगे। ऐसे और के वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।